क्या लगता है सर 2024 में कौन जीतेगा, इंडिया या एनडीए? 2024 में इंडिया जीतेगा, एनडीए जीतेगा? ऑब्वियस एनडीए। एनडीए। राहुल गांधी का मणिपुर जाते, प्रधानमंत्री मतलब बाथरूम जाएंगे तो राहुल गांधी को मैसेज करके जाएंगे कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ, नहीं तो जनता को बता के जाएंगे। मोदी जी काम है पर महंगाई बहुत करते हैं। महंगाई बहुत है, मतलब आम आदमी के लिए तो जीना आराम है। आम आदमी के लिए जीना आराम है। बहुत मुश्किल, बहुत महंगाई है। बहुत महंगाई बढ़ गई, आदमी का सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ा है ना। 2010 में कुछ और कमाते थे, आज 2023 में कुछ और कमा रहे हैं। अच्छे काम भी कर रहे हैं बट महंगाई की वजह से कह सकते हैं कि वो उस मामले में फेल रहे हैं। राहुल गांधी का सरकार ने घर छीन लिया तो उनको ये लग रहा है भाई सब बेरोजगार हो गए हैं, सब मतलब होमलेस हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको भी पता, अगर इंडिया में माइनॉरिटीज अपनी डिमांड रखती हैं तो मेजोरिटी को डिमांड रखने का भी हक है। आज तक मेजोरिटी ने कभी अपनी डिमांड नहीं रखी। अगर प्रधानमंत्री 3 महीने से बोल नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है ना कि प्रधानमंत्री कुछ काम नहीं कर रहे होंगे। जिस सिंहासन में बैठे हुए हैं ना, वो सिंहासन कांटों से भरा हुआ है। वो अगर हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो क्यों नहीं बनना चाहिए वर्ल्ड में? और बता दीजिए कितनी हिंदू कंट्रीज है या हिंदू जहाँ रहते हैं। अगर इंडिया की डिमांड करते हैं तो क्या दिक्कत है? हम मौजूद हैं दिल्ली में और यहाँ पे लोगों के ओपिनियन जानेंगे कि 2024 में कौन जीतेगा। क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। क्या इंडिया जीतेगा, एनडीए? मुझे तो 50-50 लग रहा दोनों का। 50-50 लग। मोदी जी कह रहे हैं कि अच्छा काम किए हैं और दुनिया में नाम है उनका। क्या लगता है? मोदी जी काम है पर महंगाई बहुत करते हैं। महंगाई बहुत है, मतलब आम आदमी के लिए तो जीना आराम है। आम आदमी के लिए जीना आराम है। बहुत मुश्किल, बहुत महंगाई है। विपक्ष दावे कर रहा है कि हम जो है इस बार सत्ता में आएंगे, मोदी जी को खदेड़ेंगे। क्या लगता है विपक्ष का कुछ रोल होने वाला है? मुझे लगता है मोदी जी की पर्सनालिटी और जिस तरह से उन्होंने बना रखा है मीडिया में, उस हिसाब से तो लगता नहीं कि इतनी आसानी से वो मोदी जी हार जाएंगे। पर टफ रहेगा। राहुल गांधी लगातार अभी भारत जोड़ो यात्रा की है। अब तो इंडिया नाम से एक गठबंधन भी बना लिया है, जो विदेश की बड़ी बड़ी विपक्षी पार्टियां सब एकजुट हैं। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी अपनी छवि छोड़ पाए? नहीं, अभी राहुल गांधी जी को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, टाइम लगेगा उन्हें। अच्छा, 9 साल के कार्यकाल में क्या मोदी जी के कार्यकाल में काम वाम हुआ है कुछ? नहीं, मोदी जी ने कुछ काम तो अच्छे करे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो बहुत लंबे टाइम से पड़े हुए थे इशू, जैसे हम वन रैंक पेंशन की बात कर सकते हैं, उसमें राम मंदिर की बात कर सकते हैं, धारा 370 की बात कर सकते हैं। फिर वो एक उन्होंने वो फाइनेंशियल इंक्लूजन करा था गरीब लोगों का, वो बहुत अच्छा काम है। कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं बट महंगाई की वजह से कह सकते हैं कि वो उस मामले में फेल रहे हैं। इस बार किस मुद्दे पर आप लोग वोट करने जाएंगे? वोट अभी देखो, जब इलेक्शन आएगा तब देखेंगे किस मुद्दे पे वोट होगा। महंगाई पे ही वोट होगा ज़्यादा, मुझे लगता है। मेरा तो प्रेफरेंस महंगाई रहेगा। अच्छा, ठीक है। क्या लगता है सर 2024 में कौन जीतेगा, इंडिया या एनडीए? 2024 में इंडिया जीतेगा, एनडीए जीतेगा? ऑब्वियस एनडीए। एनडीए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंडिया बना लिया है, इस बार हटा देंगे सत्ता। सिंपल सा मेरा एक क्वेश्चन है कि राहुल गांधी ने किया क्या है देश के लिए? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, लोगों से मिल रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं। ओके, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। हाँ ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा की है। उनके पास मुद्दे क्या हैं? महंगाई के मुद्दे। मतलब एक बात बताइए, आज बरसात में टमाटर की महंगाई दिखाते हैं और वही ठंड में फिर प्याज की दिखाएंगे। सारे लोगों को पता है कि मतलब बरसात में एक्चुअली माल ढुलाई कम होती है, ठीक है। तो फिर जब माल ढुलाई कम हो रही है तो दाम बढ़ना स्वाभाविक है। तो उसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हैं। कह रहे हैं पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है। हमारे समय में कितना था? अभी मेरी सैलरी 2014 में 6,000 रुपये थी, आज मैं 60,000 के ऊपर कमा रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 10 गुना मेरा बढ़ा है ना। तो मैं 10 रुपये बढ़ा के पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। आज एक मिनट, आपको मनरेगा का पहले कुछ और अमाउंट था, आज के दिन 300-400 से लेकर 600 रुपये तक मिल रहे हैं। उसमें किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। पहले घर का प्राइस 38 लाख रुपए में 2 BHK मिल रहा था, आज वही 70 लाख रुपए में मिल रहा है। कल के दिन बेचने जाएंगे तो 1.5 करोड़ में बेचेंगे। इनकम भी तो बढ़ी है। सिर्फ हम महंगाई को लेकर नहीं कह सकते ना कि महंगाई बढ़ गई। आदमी का सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ा है ना। 2010 में कुछ और कमाते थे, आज 2023 में कुछ और कमा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो गरीब लोग थे वो और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। कुछ नहीं, जो अमीर हैं वही बढ़ रहे हैं। जो काम करने वाला है उसके लिए काम करने की कमी नहीं है। जो काम करने के लायक है वो काम कर रहा है, कमा रहा है और अपने खर्चे भी पूरे कर रहा है। लगातार कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां पिछले 8 सालों में सबसे कम आई हैं और बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 8 साल 10 साल का आप डेटा उठा के देखिए, लोगों को खुद का रोजगार देखिए। जितने लोग आजकल खुद के रोजगार पे डिपेंड हो चुके हैं। नौकरी, अगर नौकरी देखना चाहोगे तो सिर्फ नौकरी का रोना रोते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन लोगों को रोजगार मिल रहा है ना, अपना काम कर रहे हैं ना। सरकार 140 करोड़ जनता को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। अब आप मुझे बताइए कि सिर्फ सिंपल एक क्वेश्चन है, ठीक है। आप IAS IPS देखते हैं ना, मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है IAS IPS वालों से कि आप BA करके और IAS IPS बन जाते हो, आपको एडमिनिस्ट्रेशन का क्या ज्ञान है?
उनके लिए पढ़ाई होनी चाहिए ना। तो हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन कहाँ पे है? अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन आ रहा है, राइट? उसको भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। तो सरकारी नौकरी किस बेस पे आप ढूंढ रहे हो? घर छीन लिया तो उनको ये लग रहा है भाई सब बेरोजगार हो गए हैं, सब मतलब होमलेस हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस कह रही कि जो है अभी तुमने लास्ट इंटरव्यू देखा होगा, एक खेत में बैठ के वो इंटरव्यू दे रहे थे, बोल रहे थे मेरा तो सरकार ने घर छीन लिया, गरीबों के साथ बातें कर रहे हैं। अरे कौन सा घर छीन लिया भाई? तुम्हारे पास इतनी करोड़ों की जायदाद है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, आज तक कितनी प्रॉपर्टी बनाई होगी? वही बात है ना कि मायावती के पास बंगला रहता है, गुलाम नबी आज़ाद के पास रहता है, जब उनकी सांसदी जाते हैं उनका बंगला छीन लिया जाता है। गुलाम नबी आज़ाद का अभी जो इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, मैं टेलीविज़न का चैनल का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, स्पेसिफिकली गुलाम नबी आज़ाद ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि मुझे कश्मीर में खतरा है, तो सरकार को ध्यान देना पड़ेगा गुलाम नबी आज़ाद पे, क्योंकि कितना भी आप कर लो एक प्रोमिनेंट लीडर है एक्चुअली वो। आज सडनली मतलब वो बीजेपी के एजेंट बता दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ अच्छे काम जरूर किए हैं। विपक्ष जो है, जो इंडिया जो है, वो ज़्यादातर कह रहा है कि इस बार हम महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं के मुद्दे पर सबसे पहले तो मतलब जो इंडिया नाम है वो गलत इन्होंने ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ इनको बंद करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान बहुत जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि ये गलत मैसेज जा रहा है एक्चुअली। प्रधानमंत्री जी आज इंडिया का कोई फुल फॉर्म था पहले? नहीं था ना, तो आज के दिन ये फुल फॉर्म क्यों बना के बैठे हुए हैं? मतलब वर्ल्ड में मैसेज क्या जा रहा है कि इंडिया का मतलब ये होता है, यही जा रहा है ना। दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। और ये बात राहुल गांधी को पहले खुद से पूछनी चाहिए कि भैया सबसे ज़्यादा राज उन्होंने इंडिया में कांग्रेस ने किया, तो इतने साल राज किया तो तब क्या किया? आप अगर 10 साल का काउंट कर रहे हैं और उसको कंपेयर कर रहे हैं, कहा है कि हमने आईआईटी बनाया है, आज जो रेल चल रही है, ट्रेन चली, प्लेन चली, सब हमारा ही है, बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ, सबको पता है 2014 से पहले रेल का और जो ये सरकारी संस्थान इनका क्या हाल था, कि कितनी दूरदर्शा थी। आज के टाइम में अगर किसी को भी जाके पूछ लो, रेलवे सुविधा देखो, 2014 से पहले लोगों का खड़ा होना, स्टेशन के ऊपर खड़ा होना मुश्किल हो जाता था। आज बात कर रहे थे ना, तो बेरोजगारी ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग मुद्दे कहाँ से उठाते हैं? बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, राइट? जब इनका रेल बजट आता था पहले 2014 के पहले, तो ये लोग भर भर के ट्रेनें देते थे। क्यों देते थे? सिंपल सा एक ही ये था इनका क्राइटेरिया, या फिर आप ऐसा स्ट्रेटजी मान लें कि हमें मजदूर चाहिए बिहार यूपी से और साहब बनाना है साउथ वाले को। ये कौन सी बात हुई? आप मतलब मजदूर जिस तरीके से भर के आते थे बिहार यूपी से, कितनी गंदी हालत थी, देखा है आपने? आज भी ये जो दिखाते हैं ना फोटो, वो जनरल डब्बे की होती है। अब एक डब्बे में रिजर्वेशन भी होता है ना जनरल में, आज के टाइम पे। पहले था रिजर्वेशन? नहीं था, गधों की तरह भर के जाते थे हम लोग। अभी भी रिजर्वेशन नहीं होता है, पहले अभी भी होता है। जैसे मैं कंटिन्यूअस ट्रैवल करता हूँ हरिद्वार वगैरह, मैं जनरल में रिजर्वेशन करके जाता हूँ। वो अलग बात है कि एक्स्ट्रा पब्लिक अगर चढ़ रही है तो भीड़ बढ़ेगी, लेकिन पब्लिक को ये सोचना पड़ेगा, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सरकार आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज बना सकती है। सरकार अभी जो विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप यही है कि जो यहाँ पे जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, वो केवल एक मुद्दे पर पास होती है, राम मंदिर का मुद्दा हो, धर्म का मुद्दा हो, वो ध्रुवीकरण करना जानती है, इसलिए वो जीतती है। जिस दिन ध्रुवीकरण करना बंद हो जाएगा, जिस दिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको भी पता, अगर इंडिया में माइनॉरिटीज़ अपनी डिमांड रखती हैं तो मेजोरिटी को डिमांड रखने का भी हक है। आज तक मेजोरिटी ने कभी अपनी डिमांड नहीं रखी। अगर देश में माइनॉरिटी वाले अपनी डिमांड रखते हैं कि हमें अपना अलग देश चाहिए या कुछ चाहिए, जिस दिन मेजोरिटी वाले मांग करने लगे तो वो गलत हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी को मतलब जो आप पूछना चाह रहे हैं कि हिंदुइज्म में किसी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो क्यों नहीं बनना चाहिए वर्ल्ड में? और बता दीजिए कितनी हिंदू कंट्रीज है या हिंदू जहाँ रहते हैं। अगर इंडिया की डिमांड करते हैं तो क्या दिक्कत है? हमारा संविधान यही कहता कि हम एक सेक्युलर राष्ट्र है, हम हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र का मुद्दा कहाँ से? तो ये माइनॉरिटीज़ को भी सोचना चाहिए ना, माइनॉरिटीज़ क्यों डिमांड करती हैं? सेकुलर का मतलब ये थोड़े ना होता है कि आप मतलब माइनॉरिटी का अपीजमेंट करो और मतलब मेजोरिटी को आप इग्नोर कर दो। ये चीज़ तो नहीं होती ना। सेकुलर का मतलब होता है सबको बराबर का अधिकार। सबको बराबर का अधिकार। तो 33% उनको मकान मिल जाते हैं, 33% उनको लोन मिल जाते हैं। मेजोरिटी को आपने क्या दिया? जनरल कैटेगरी को दिया क्या आपने? EWS दिया आपने। EWS कितने हैं? 10%। 10% में भी कितने आते हैं? 10% है। एक मिनट, इकोनॉमिकल बेसिस पे दिया ना आपने उनको, लेकिन इकोनॉमिकल बेसिस पे उसमें भी आप करोड़ों के मतलब घपले हो रहे हैं, वहाँ भी हो रहे हैं ना। हर किसी को पता है ये चीज़ भाई, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन ये लोग उस चीज़ को नहीं उठाएंगे बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है कि शिक्षण संस्थानों से या फिर किसी भी कॉर्पोरेट हाउसेस से हर पार्टी को पैसा जाता है, कोई दूध का धुला नहीं हो। रही बात बीजेपी के हिंदुत्व पार्टी की ना, बीजेपी कोई हिंदुत्व की पार्टी नहीं है, सीधी सी बात है। बीजेपी अगर हिंदुत्व की पार्टी होती ना तो आज नरेंद्र मोदी इतने मतलब योजनाएं नहीं खोल के बैठे होते अल्पसंख्यक के लिए। तो प्रधानमंत्री 3 महीने से बोल नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है ना कि प्रधानमंत्री कुछ काम नहीं कर रहे होंगे। जिस सिंहासन में बैठे हुए हैं ना, वो सिंहासन कांटों से भरा हुआ है। वो
बैकग्राउंड में हर एक प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मनमोहन सिंह रहे हों, जवाहरलाल नेहरू रहे हों या फिर इंदिरा गांधी रही हों, ठीक है, अगर जनता के सामने कुछ चीज़ें खुल के नहीं आ रही है या फिर कैबिनेट आके नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कैबिनेट काम नहीं कर रहा है या फिर निठल्ला बैठा हुआ है। नहीं तो लोग कह रहे हैं ना कि हम अगर प्रधानमंत्री हैं, देश का पार्ट है, मणिपुर देश से अलग तो नहीं है, और उसके बाद 3 महीने से वो विदेश जा रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, लेकिन हमारा मणिपुर जो जल रहा है उस पर वह कुछ नहीं बोलते हैं। वो मणिपुर जाते, प्रधानमंत्री मतलब बाथरूम जाएंगे तो राहुल गांधी को मैसेज करके जाएंगे कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ, है नहीं तो जनता को बता के जाएंगे। प्रधानमंत्री जनता का बहुत सारी चीजें, जैसे सेना से अगर कुछ बात हो रही है प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर की, तो जनता को बताने लायक चीज नहीं है ना, वो तो अपना ऑर्डर पास करेंगे। ऐसा कहा जाता है जब राहुल गांधी जाते हैं तो सत्ताधारी पार्टी के नेता उन पर कहते हैं देश को बांटने जा रहे हैं, देश को गिराने जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री खुद के हैं, वो खुद शांति की अपील करने जा सकते थे। तो राहुल गांधी का वैसा इतिहास रहा है कि उन्होंने बांटने वाली राजनीति की है। एक्चुअली उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, उन्होंने कहा है कि हम सब धर्म संभाव जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत होती है इनकी केरला से, ठीक है, घुसती है कर्नाटका में। इन्होंने सिर्फ वही स्टेट टारगेट किए हैं जिनमें आने वाले 1 साल में इलेक्शन है। आप कहीं से पूरा डेटा उठा के देख लीजिए। बिहार गए, बिहार भी भारत में है ना, नॉर्थ ईस्ट गए, वो भी भारत में है, ठीक है, बंगाल गए नहीं गए, उड़ीसा नहीं गए, ठीक है, बाकायदा इधर से छत्तीसगढ़ में भी टच करके निकल के भाग गए। यही कर रहे हैं ना ये। तो भारत जोड़ो किस काम का? सबसे बड़ा वो कर रहे हैं कि नफरत की जो दुकान मोदी जी ने फैलाई है, हम उसमें मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ लड़कियाँ मुस्लिम भी काम करती हैं, ठीक है, हिंदू भी काम करते हैं, क्रिश्चियन भी काम करते हैं। मैंने तो कहीं पे भी नफरत की दुकान नहीं देखी। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी को सबसे बड़ा मुद्दा पहले उठता था ना कि वर्क प्लेस पे मतलब हरासमेंट किए जाते हैं। आज सबसे बड़ी चीज़ वही है कि आज वर्क प्लेस पे लोगों को इज्जत मिल रही है, ठीक है। कहीं से कोई ना रिलीजन की बात करता है ना कुछ करता है। बकायदा एक सिंपल कंपनी का एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ कि कंपनी भी अपने पॉलिसी उसी तरीके से तय करती है ताकि कोई भी रिलीजन को या फिर मतलब कास्टिज्म वगैरह को बीच में लेके ना आए। जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर में जैसा कि आपने देखा होगा इंसिडेंट हुआ है, तो पूरी दुनिया में इस पर न्यूज़ बनी, भारत की दुनिया में भर में बेइज्जती हो रही है इस पर। बिल्कुल, आई मीन जो भी घटना हुई है वो बहुत विभत्स है, एक तरीके से उसको नकारा नहीं जा सकता है और उसके ऊपर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। कहीं ना कहीं थोड़ी देरी हुई है, ठीक है, लेकिन टाइमिंग पे सवाल है। टाइमिंग पे सवाल कि 4 या 5 मई को ये वीडियो रिकॉर्ड होता है और रिलीज़ अभी किया जाता है, तो कहीं ना किसी का तो हाथ होगा कि एकदम सडन टाइमिंग। आपने टाइमिंग देखी होगी पेगासस की, आपने टाइमिंग देखी होगी अडानी की। जैसे ही संसद सत्र शुरू होने वाला होता है इमीडिएटली ये लोग कोई ना कोई मुद्दा डाल देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है ना कि सारी समस्या इन्हीं की सरकार में क्यों रही। किसान आंदोलन हुआ, सरकार 1 साल तक नहीं झुकी, लेकिन झुकना पड़ा बाद में, किसानों की बात माननी पड़ी। तो कहीं ना कहीं मणिपुर मामले में गलती नहीं हो रही, आप लगातार इग्नोर कर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं गलती नहीं हो रही सरकार से कि आप पहले ही स्टेप उठा ले, ऐसा काम ना हो पाए। बेसिकली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब इंटेलिजेंस को इस पर काम करना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या है, वो नॉर्मल जनता नहीं समझ सकती है उस चीज़ को। ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, इसमें ना आप कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल यही कि 2024 पे आप लोग किस मुद्दे पे वोट करेंगे? सिंपल, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। यस, आप किस मुद्दे पे? डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।